लीडर फ्लैग प्रोसीजर में जब आता है तो पहला शासन क्या बोलता है? लीडर फ्लैग प्रोसीजर में जब आता है तो पहला शासन क्या बोलता है? तो नंबर रेडी है? सही बात। इस स्काउट गाइड का जो झंडा होता है, ठीक है, तो जो आपके ट्रूप का फ्लैग है, बात बड़ी क्लियर कर लीजिएगा, कहीं झंडे में दो झंडे हैं, दोनों की बात अलग अलग है। क्वेश्चन डिलीट कर दीजिए। आप जानते होंगे जो स्काउट गाइड के झंडे में एक बल्ब बनता है, झंडे में एक बल्ब, वो पीले पीला में कुछ बताता है, जैसे नीला गगन साहब उससे नहीं बता, नहीं रेड के बाद और इसीलिए एक बल्ब का रंग क्या होता है? पीला होता है। मैं कभी से इशारा नहीं कर रहा हूँ, अब आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा। मैं हूं नवनीत श्रीवास्तव। इस समय हम जनपद संत कबीर नगर के HRPG महाविद्यालय में हैं, जहां पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो है एक रोवर्स रेवेंज स्काउट गाइड का समागम का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज यहाँ पे दूसरा दिन है और यहाँ पे स्काउट में जो है टेंट पिचिंग की प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्काउट के जो बच्चे हैं वो टेंट पिचिंग की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं रमेश चंद जी, और इससे हम जानकारी लेंगे कि टेंट पिचिंग का जो आपका ये बच्चे तैयार कर रहे हैं, इनकी क्या कुछ जानकारी होती है। आप अपना परिचय बताएं सर। मैं रमेश चंद यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट जनपद संत कबीर नगर। सर, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि यहाँ ये जो बच्चे स्काउट के जो है इस समय टेंट पिचिंग का ये किस तरह की प्रतियोगिता है? ये इनके टेंट पिचिंग जो एक इनके प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, ठीक है, और वो ये अपने प्रतियोगिता में लगे हैं। ठीक, ये पायनियरिंग प्रोजेक्ट इनका होता है, जिसके अंतर्गत टेंट पिचिंग इनका एक प्रतियोगिता है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यह इसकी प्रतियोगिता चल रही है। ये इसका मतलब ये उद्देश्य क्या होता है बच्चों को ये सिखाने का, जो टेंट पिचिंग के लिए क्या है? हमारे रोवर्स रेंजर्स में सेवा करने के लिए बताया जाता है, एक तैयारी दी जाती है। तो ये जहाँ भी जाते हैं तो वो अपना आवासीय व्यवस्था अगर इनके पास नहीं है तो टेंट लगा करके और ये सेवा कार्य करते हैं। और जैसे हाई किए जाते हैं, हाई लेकर के जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, ये जहाँ आपदा आ गई है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ अपना टेंट बना करके और वो सेवा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। सर, ये जो टेंट पिचिंग का काम होता है, ये मतलब कितने तरह के ये टेंट बनाए जाते हैं? इसका टेंट एक ही तरह के होते हैं, बशर्ते ये है कि सबकी अपनी अपनी स्किल होती है और स्किल के तहत ही ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इनका स्किल होता है, पायनियरिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। सर, अगर सामग्री देखी जाए तो टेंट पिचिंग का जो है बच्चों का जो बनाते हैं, ये कौन कौन से लगभग इसमें सामग्री का यूज होता है? कौन सी वस्तुएं जरूरी होती है? टेंट बनाने के लिए चद्दर की आवश्यकता होती है, चद्दर अगर नहीं है तो कपड़े की आवश्यकता है, और कपड़ा, बांस या लाठी, रस्सी, गैंती, भूमि खोदने की गैंती, और उसके बाद रस्सी, तमाम ऐसे सामग्री होते हैं जो टेंट बनाने में सहयोग करते हैं। एक अच्छा टेंट बनाने के लिए क्या कुछ पहले से ज़रूरतें होती हैं? क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ध्यान बेहतर रखना चाहिए। टेंट के लिए? ध्यान रखना चाहिए। हमें टेंट उतना बड़ा करें
उतना स्पेस रहे जिससे हमारे सदस्य जितने हमारे टोली में जितने सदस्य हैं उसके अनुसार से हम टेंट का निर्माण करते हैं। अगर एक पूरा दल है, पूरा क्रू है, अगर हम पूरे क्रू को उस टेंट में आवासीय व्यवस्था दे रहे हैं तो उसी हिसाब से हमको टेंट बढ़ा करके लगाना पड़ता है। अगर केवल एक क्रू की एक टोली अगर लग रही है तो उसके हिसाब से हम उतना टेंट बनाते हैं। एक बेहतर टेंट की विशेषताएं क्या होती हैं? एक बेहतर टेंट की विशेषता ये होती है कि जो टेंट का एक तनाव हो और टेंट के किनारे किनारे पे जो एक गली चौड़ी एक गली खोदी जाती है, जो जानवर या जैसे सांप ही हों तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है जहाँ निर्जन स्थान पे अगर हम टेंट लगाते हैं तो वहाँ पे सांप या बिच्छू ऐसे लोग उसमें चले जाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर गहरी एक नाली हम बनाते हैं टेंट के किनारे किनारे, और जिससे हम उसकी सुरक्षा हम देते हैं। और टेंट में तनाव हो, टेंट ऐसा बना हो जो उसके खूंटियों में जकड़न लगे हों, जिससे आंधी या तूफान आने के बाद भी वो गिरे न, खुले न, उसकी गांठें मजबूत हों, उसका जो बंधन है, बंधन हम लगाते हैं तो वो मजबूत हो। अब हम ये देखते हैं कि 3 लाठी का या 3 बांस का हम टेंट लगा रहे हैं कि 5 बांस या 5 लाठी का हम लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हम बंधन बनाते हैं वो बंधन चाहे अष्टाकार हम लगा रहे हैं या कर्णाकार लगा रहे हैं या वर्गाकार लगा रहे हैं, तो उसके बंधन की जो मजबूती हो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, उसमें ध्यान देना चाहिए। सर, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या कहीं से कहीं स्काउट से जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए टेंट पिचिंग संबंधित और क्या जानकारी, बेहतर जानकारी देना चाहते हैं? टेंट पिचिंग मैं तो यही कहूँगा कि वो जो भी देख रहे हैं वो हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में टेंट की उपयोगिता है। और टेंट बनाने का एक पर्याय केवल यही प्रतियोगिता ही नहीं है, हमारे देश में ही नहीं स्काउटिंग और ये रोवरिंग पूरे विश्व में की जाती है। और इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ चढ़ के है कि जब भी हम आपदा कभी भी हमारे देश में आए तो हम इस टेंट का उपयोग कर सकें, और हम जहां भी आपदा आई है तो इस टेंट में रह करके हम उस आपदा से जनमानस का बचाव कर लें। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश चंद्र यादव जी, जो स्काउट गाइड के संत कबीर नगर के जिला संगठन कमिश्नर भी हैं, और आपको पूरी जानकारी दे रहे थे कि टेंट पिचिंग का काम कैसे हो सकता है। अगर आप भी कभी किसी कठिन परिस्थितियों में हैं, किसी माहौल में हैं, तो आप टेंट पिचिंग इस तरह से अपनी बना सकते हैं। मैं नवनीत श्रीवास्तव, संत कबीर नगर, और मेरा नाम है नवनीत श्रीवास्तव। इस समय हम संत कबीर नगर के HRPG कॉलेज में हैं, और यहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के समागम रिवर्स रेवेंस का एक समागम चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ पे दूसरा दिन है, जिसमें बच्चों को आज टेंट पिचिंग की प्रतियोगिता के लिए लगाई गई है। और यहाँ पे पीछे हमारे देख सकते हैं बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे टेंट पिचिंग की पूरी तैयारी पे लगी हुई हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुगंधा जी, जो आज बताएंगी टेंट पिचिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या तरीका होता है, कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चियाँ हैं टेंट पिचिंग का काम कर रही हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं जो टेंट पिचिंग में ज़रूरत पड़ती है? पहला नंबर, ये टेंट जो बनाते हैं विषम परिस्थितियों में खुद को किस तरीके से ढाल सकते हैं, कि जहाँ पे इनको कभी आपदा आ जाए तो ये किस तरीके से मतलब खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके लिए इनको टेंट पिचिंग सिखाया जाता है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने बांस बल्ली को लेके आते हैं, रस्सियों की सहायता से, चद्दर से, कोई भी चीज़ हो, नई चद्दर है तो प्लास्टिक से, ये किस तरीके से टेंट बनाते हैं गांठ फांस के द्वारा, ये वही काम करते हैं। हाँ, टेंट पिचिंग के लिए सबसे पहले किस तरह की ज़मीन की आवश्यकता होती है, किस तरह का वहाँ का वातावरण होना चाहिए? टेंट पिचिंग माना जाए तो विषम परिस्थिति, जंगल भी हो सकता है और रेगिस्तान भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है। बाढ़ आपदा आने पर तो कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि हो उसको कोई माइंड नहीं किया जाता है उतना। तो यहाँ पे जो टेंट पिचिंग शुरू हो गया, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे टेंट पिचिंग का शुरुआत कहाँ से होता है, किस किस तरह से कौन कौन से पहले स्टेप होते हैं जिससे टेंट पिचिंग पूरी तैयार की जाती है? सबसे पहले तो इनको स्थान दिया जाता है,
उसके आधार पर ये अपना सामान ले आकर के बांस बल्ली की सहायता से सबसे पहले खुदाई करते हैं, बांस को खड़ा करते सबसे हैं। पहला जो काम होता है टेंट जी। पिचिंग, बेहतर से बेहतर टेंट पिचिंग बनाने के लिए सबसे पहले की खुदाई करनी पड़ती है। सबसे पहले खुदाई करनी पड़ती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी। ये गड्ढा बंधा हुआ है। यहाँ ये पहले खुदाई करने के बाद फिर इस पे क्या करना पड़ता है? फिर इसके बाद यहाँ पे ये बांस को डालेंगे, फिर उसके बाद से उसको खड़ा करेंगे, मिट्टी को भरेंगे ताकि बांस खड़ा हो जाए। फिर उसके बाद जब बांस इनका बन जाएगा, फिर उसके बाद से उस पर चद्दर डाल करके रस्सियों की सहायता से उसको बांध करके कवर करेंगे, फिर इनका टेंट तैयार होगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, आप स्टेप बाय स्टेप हमको बताने की जो है। अभी जैसे कि ये बच्चियाँ बांस में ये ये जो बच्चियाँ- बंधन बना रही हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ बांस को जो है बच्चियाँ जो है गांठ देकर बांध रही हैं। मैम इसको क्या कहते हैं, क्या ये वर्गाकार बंधन के द्वारा बांस को बांधा जा रहा है। स्काउट की भाषा ये में स्काउटिंग इसको की भाषा में इसको वर्गाकार बंधन बोलते हैं। जी हाँ, वर्गाकार बंधन बना करके ताकि ये बांस जो है जरा भी यहाँ से हिलेगा नहीं और ये ऐसे ही जाम पड़ा रहेगा। इसके लिए ये किसी चीज़ से जैसे ठुकाई कर करके कील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम रस्सियों के द्वारा ही कील का काम कर सकते हैं। ये इस पे किन चीज़ों का इनको ध्यान देना चाहिए जो बना रही इस हैं? पे जो ये बना रही है रस्सियों का ये ध्यान देना होता है कि रस्सी पे चढ़नी नहीं चाहिए, खूबसूरत दिखनी चाहिए और उसके बाद क्या है कि इसमें मजबूती होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पीछे की तरफ से जो है और भी बच्चियां हैं यहाँ पे जो है काम कर रही हैं। ये ब्रिज बनाने की तैयारी कर रही है। ये जो बन रहा है ये क्या चीज़ है? मंकी ब्रिज बनाने की तैयारी हो रही है। ये लोग मंकी ब्रिज बना रही हैं। तो इससे क्या किया जाएगा? ये बांस में कर्डाकार बंधन लगा करके ये लोग तैयार कर रही हैं, जरा भी हिलेगा नहीं, कील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ रस्सियों के द्वारा ये इसको मजबूती देंगे और बांधेंगे कि विषम परिस्थिति में बाय द वे कहीं नाला पड़ जाता है तो हम उसको किस तरीके से पार करेंगे, रास्ता अपना कैसे बनाएंगे। और इसके बाद की क्या तैयारी है, इसमें कौन सी चीज़ें और इसके बनने बाद जा पहले रही तो हैं? ये लोग बनाएंगे, फिर उस टेंट को अपने सजाएंगे, बाकी गैजेट्स सजाएंगे, फिर उसके बाद से ये लोग उस पर मूल्यांकन करवाएंगे। तो ठीक, आप अभी यहाँ पे जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से ये बच्चियाँ टेंट पिचिंग का यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही हैं और आगे भी हमारे जो है देख सकते हैं आप पीछे तमाम बच्चियाँ हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, टेंट पिचिंग का पूरा तैयारी कर रही हैं। और इसके बाद अब अंत में देखेंगे कि यह सबसे बेहतरीन टेंट पिचिंग किसकी होगी और प्रतियोगिता में कौन विजेता होगा। मैं नवनीत श्रीवास्तव, संत कबीरनगर। बनाइए बनाइए। अरे गिर जाएगा वो, नहीं दे रहा है, दो मारो मारो उधर आपका दान मंदिर के साथ हुआ जो आपका टेंट और उसका मूल्यांकन हुआ
जल्दी से जल्दी हम लोग खाली होकर यहाँ से चले जाए। तो इसकी से कल सुबह ग्राउंड पर आप लोग 7 बजे मिलेंगे, ठीक है? कल ठीक 7 बजे आप ग्राउंड पर मिलेंगे। टेंट का मूल्यांकन 7 और हमारे स्टाफ लोगों ने आपको सुना, इसके लिए तुमको भी धन्यवाद। संतमन से आए हैं और संतमन से चले जाए, यही असली ना हो सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना तोहरे करनवा ना हो सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना तोहरे बिरह में देहिया जुरौली तोहरे बिरह में देहिया जुरौली मुनर हो गईले कंगना हो मुनर हो गईले कंगना सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मन सजनवा तोहरे करनवा ना सुध बुध मोरा सगरो हेरैले सुध बुध मोरा सगरो हेरैले तरपत हूँ दिन रैन सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना रात नाही निदिया दिन नाही चैना रात नाही निदिया दिन नाही चैना कैसे बिताइब रैना हो कैसे बिताइब रैना सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना सास ननदिया ताना मारे सास ननदिया ताना मारे तरपत हूँ दिन रैन सजनवा तोहरे करनवा ना कि भैले पागल हमरो मनवा सजनवा तोहरे करनवा ना।